जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर जो एग्ज़ाम होने वाला था 27 फरवरी 2025 से, तो दोस्तों आज 27 फरवरी और एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो मैंने कहा था कि 2022 से डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और आज तक कभी भी टाइम पे नहीं हुआ है। तब से टेंशन मत लीजिए, अभी भी बहुत टाइम है और अभी भी आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं किया तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे जो है आपको जो मैं आज जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाने वाली हूँ। बहुत ही सारे सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो अगर आप पढ़ के जाइएगा तो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो आज मैं आप लोगों को 43 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी फॉर्म भरे हैं, अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान है। अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप देखने के बाद समझ में आएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित होगा। तो जीके जीएस सेलेक्टेड क्वेश्चन, जीके जीएस नोट्स टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा और आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। तो पीडीएफ आपको 2 दिन बाद मिलेगा, लेकिन पहले आप वीडियो से अच्छी तरह से जो है आप इसको अच्छे से देख लो। उसके बाद पीडीएफ आपको 2 दिन बाद अपलोड किया जाएगा। वैसे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, चलिए मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ और बातें मैं आपको बीच में भी बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। सारे सिलेक्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी और डी पीली मिट्टी। तो दोस्तों पीडीएफ बनाया गया तो एक्चुअली उसमें आंसर टिक कर दिया गया, तो आप क्वेश्चन को देखो और उसका आंसर देखो तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो चाय के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो लेटेराइट मिट्टी होती है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसमें आपको दिख ही रहा है। हमें ये नहीं दिखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, हमें ये देखना है क्वेश्चन और उसका आंसर देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। उसके बाद हैजा रोग किसके कारण होता है। तो देखिए, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ और फंगस, इन सभी से होने वाले रोगों की ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। वैसे मैं अलग से एक वीडियो में बना दूंगी। जैसे जीवाणु, हैजा जो है वो हमारा जीवाणु से होने वाला रोग है। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर होगा जीवाणु, लेकिन इसका टीका एक ट्रिक क्या होता है, पंडित का, पंडित का टीका, पंडित का टीका न्यू न्यू है जी, पंडित का टीका न्यू है जी। तो प से हमारा प्लेग हो जाता है, डी से डिप्थेरिया, त से तपेदी, का से काली खांसी, टी से हमारा टिटनेस और टिटनेस, उसके बाद न्यू से न्यूमोनिया, है एक सिफिलिस भी होता है जो हमारा जीवाणु से ही होता है, और का से हमारा कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो इस तरह का मैं आप लोगों को ट्रिक भी करवा दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, उनके समाधि स्थल को जो है वो विजय घाट के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक ट्रिक होता है, इंद्र की शक्ति जग में समता। तो इंद्र की शक्ति ट्रिक है, उसे मैंने याद किया है। तो इंद्र की शक्ति, तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको शक्ति घाट कहते हैं। इंद्र की शक्ति जग में समता, यानी कि जगजीवन राम का जो है समता घाट है। चाचा रहे शांत मेरी अभी, इंद्र की शक्ति जग में समता, चाचा रहे शांत मेरी अभय चौधरी किसान। ऐसा ट्रिक है इसका याद करने का, तो मैंने क्या आपको बता दूं। तो शांति से हो जाएगा, चाचा शांत रहते हैं। इंदिरा गांधी दुर्गा की रूप थी, यानी शक्ति का रूप था, तो शक्ति घाट। समता यानी जगजीवन राम जो बहुत सिंपल रहते थे, तो समता घाट। और लाल बहादुर शास्त्री जी विजय यानी विजय घाट, वीर भूमि रहेगा तो वो हमारा हो जाएगा आपका राजीव गांधी, ओके। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो यहाँ अनुच्छेद जो है 85 के तहत जो है लोकसभा का विघटन किया जाता है। वैसे जो है आपको आर्टिकल जो है 1 से लेके आपको जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है वो। अभी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिहाजे से कहिए तो सुप्रीम आप केंद्र तक पढ़ लो। जैसे होता है ना हमारा पहला भाग 1 में संघ लोक राज्य क्षेत्र, वहाँ से लेके आप जो है केंद्र तक पढ़ लो, वही से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा करवाया गया था। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है डेली एंट्रेंस एग्जाम के, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है उल्टा कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन में होता है, तो ऑप्शन भी देख लेते हैं, कार्बोरेटर, बल्ब, डायोड, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन भी देखना जरूरी है। तो इसका तो आंसर आपको दिख रहा है ब्लू कलर से, कार्बोरेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो देखिए, बोलने की अभिव्यक्ति यानी कि जो अभिव्यक्ति है, बोलने की आज़ादी, उसी के तहत प्रेस को भी स्वतंत्रता दिया गया है। जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, जो मौलिक अधिकार होता है वो, तो इसका हमारा हो जाएगा 19 का क। अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? तो महाभियोग, इम्पीचमेंट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, तो ये तो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत, अब जितना भी स्टार लगा लो कम है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इसे तो आप रट ही लो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। महाभियोग ये होता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि उनको हटाया जाए उनके पद से। तो ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे महाभियोग कहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य भाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो देखिए, राज्य भाषा वो संविधान के भाग जो है, ये भाग पूछ रहा है हमें, ये क्या पूछ रहा है? भाग 17 से संबंधित है। अनुच्छेद 343 से स्टार्ट होता है। ओके, 343 से स्टार्ट होता है। ओके, और 343 एक के तहत हिंदी हमारी राजभाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? बेलूर, यांगची नदी, क्षिप्रा नदी, मांडोवी नदी, मूसी नदी। तो देखिए, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, गोवा जो है मांडवी नदी के, क्षिप्रा उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे। तो बचा हमारा बेलूर, ये कोलकाता में स्थान है और ये यांगची नदी के किनारे अवस्थित है। ओके, तो दोस्तों और एक चीज़ मैं बताने वाली थी, ये देखिए बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम का अभी भी तैयारी करने के लिए आपके पास टाइम है। अभी भी आपने नहीं पढ़ा है तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया है तो उसे सिर्फ पूरा पूरा मिलाकर, सारे सब्जेक्ट मिलाकर आपको सिर्फ जो है 10 से 12 क्वेश्चन ही रहने वाले। तो उसी पैटर्न हम PYQ इसलिए पढ़ते ताकि हमें वो पैटर्न पता चले कि किस लेवल का क्वेश्चन है। तो उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। और मैंने 2024 में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिया था और मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड कर रही हूँ, इसीलिए मुझे पता है। तो हमारे क्वेश्चन है कि हैवी इलेक्ट्रिक्स का संबंध किस स्थान से है? रांची से, वाराणसी से, भोपाल से या कानपुर से? तो हैवी इलेक्ट्रिक्स का जो संबंध है वो भोपाल से, क्योंकि वहाँ पे जो है उसका फैक्ट्री है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए कर रहे थे? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 10th में पढ़े थे, इसको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, अब तल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? किस ताप पर जल का घनत्व? ओके, तो वो हो जाएगा हमारा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है जो वो जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? तो वह अनुच्छेद हमारा 24। इसमें बाल श्रम यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम खतरनाक काम में नहीं लगाएंगे। और ये जो हमारा मौलिक अधिकार जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया, तो 23 में दिया गया बालात श्रम हम नहीं करवा सकते किसी से, यानी कि उससे काम हम करवा लिया लेकिन उसका अगर सैलरी बन रहा है 1000 तो उसको हम 100 दे देते थे, बालात श्रम होता है। और अनुच्छेद 24 में है कि बाल श्रम का निषेध किया गया और हमारा मौलिक अधिकार में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसके अंतर्गत आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो नागरिकता
किस में? भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है, भाग 5 में संघ है। तो ऐसा ही है, आप देखिएगा तो टोटल संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। शुरुआत में मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है कि तमस के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी, विक्रम सेठ, अश्वघोष, नागसेन। तो तमस तमस जो उपन्यास है उसके रचनाकार है कौन है? भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि उच्च ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उच्च ताप मापने के लिए टेक्नोमीटर, थर्मोमीटर, मल्टीमीटर या पायरोमीटर। तो उच्च से भी उच्च ताप मापने के लिए जो है वो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो है वो 43 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो हमारी गंगा नदी भी करती है डेल्टा का निर्माण। गोदावरी तो दक्षिण भारत की गंगा ही कहते हैं इसे, और कावेरी करती है। तो जो नर्मदा नदी है वो जो है अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए जो है वो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी ने तो पूरब की तोड़ जी अरब सागर में गिर जाती है, और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है कि चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? तो देखिए हम लोगों के पोषक तत्वों में 5 तरह का होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वसा होता है और खनिज लवण होते हैं। तो चावल से हमें किसकी प्राप्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट की। प्रोटीन दाल से मिलता है। वसा हमें किससे मिलता है? जैसे घी हो गया, इन सब चीज़ों से। विटामिन जो है वो हमें जैसे अंकुरित अनाज से, इन सभी चीज़ों से है विटामिन हमें मिलते हैं। फ्रूट। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता, यानी अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी इंग्लिश होता है और इसका अर्थ होता है छुआछूत का अंत किया गया है। तो हमारे जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में, इसमें जो है अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है कि अस्पृश्यता का अंत करना यानी छुआछूत का अंत करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। और आज ही से यानी कि 27 फरवरी है, तो 27 फरवरी से डेली रात के 8 बजे इसी चैनल पे जीके जीएस क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो आप लोग रात के 10 बजे ज़रूर जुड़िएगा। डेली हम डिस्कशन करेंगे जीके जीएस क्वेश्चन फॉर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगला अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपात का, वित्तीय आपात का, राष्ट्रपति शासन का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रीय आपात का जो संबंध है 352 से है, राष्ट्रपति शासन का 356 से है, और ये हमारा वित्तीय आपात है, और ये आपात हमारे देश में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। इसका तो हो जाएगा वित्तीय आपात। आंसर तो आपको सामने में होता ही, बट मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा उसको कर देती हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन होता है? हीरा, ग्रेफाइट, प्लेटिनियम या तांबा। तो संसार का सबसे जो कठोरतम पदार्थ होता है वो हीरा होता है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवनगरी में स्थापित कर लिया था? याद रखिएगा, दिल्ली से कहाँ स्थापित कर लिया था? देवगिरी में। कहाँ पे कर लिया था? देवगिरी में। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का जो शासक था। तुगलक वंश का विशेष स्थापना तो गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। और जो आपको जो ऐसे बोलते हैं ना, जो मुगल वंश में शुरुआती दौर में जो था गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, ये सब था। इन सब में से सबसे लंबा कार्यकाल इसी का था, तुगलक वंश का। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? तो ऑब्वियसली अनुच्छेद 368 एंड भाग 20। याद रखिएगा, संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन का प्रावधान, और इसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था?
तो इसे जो है मयूर तख्त ये सोने का बना हुआ था और इसे शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां। और इसे जो है इस पे बैठने वाला अंतिम शाह जो था मोहम्मद शाह था। और इसे जो है ईरान का जो कोई शासक था, क्या कहे जिसको मेरे दिमाग से उतर गया है, फारस का ही कोई मतलब 1539 उसमें युद्ध किया था, उसका नाम मेरे दिमाग पे नहीं आ रहा है। तो उसने इसको लूट के ले गया था, तख्ते ताउस, उसका नाम मेरे दिमाग पे भी नहीं आया है। अगला क्वेश्चन है इसका कि संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो सिंपल है, ये अनुच्छेद हमारा 1 में किया गया, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ओके, अगला क्वेश्चन देखते। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप लोग मुझे ये बताइए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग के लिए डेली सुबह 7 बजे ये वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए डेली सुबह 7 बजे। ओके, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया? मूल कर्तव्य मैंने ऊपर बताया था कि देखिए, जो ये मूल कर्तव्य नहीं, ये हमारे संविधान के शुरुआती में नहीं था। इसे जो है 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसे जोड़ा गया था। चार के संविधान का जो भाग 4 के क में और अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 51 के क में। ओके, तो याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर कि चीनी यात्री ह्वेन किसके दरबार में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक। ट्रिक से याद रखिए, कंफ्यूजन होता है कि चंद्रगुप्त एक था फाहियान और एक था ह्वेनसांग। तो याद रखिएगा, ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन और बाद बाकी हमारा फाहियान बचा, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, वो भी था चीन से ही। ओके, तो याद रखिएगा, ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। मुझे कन्फ्यूज़न होता था, आई थिंक मुझे होता तो लगता है, इसीलिए मैं बता देती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि शुरुआत में होता था, अब नहीं होता था, अब नहीं होता है। संविधान के किस भाग में संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में हमारा मौलिक अधिकार, 4 में हमारा 4 में नीति निर्देशक तत्व, 4 के क में मूल कर्तव्य है, 5 में हमारा हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र, 6 में हो जाएगा हमारा राज्य। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन एक फसल रेशेदार फसल नहीं है? कपास रेशेदार फसल है, सन, जूट, जूट जो है तो जिससे रस्सी बनाते हैं, सोन भी उसी में आता है एक, आई थिंक सन, अरहर, ये अरहर एक दाल का नाम है, ये रेशेदार नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हैजा रोग किसके कारण होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, जीवाणु के कारण होता है, मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया था, आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण है? ऋणावेशित कण है, धनावेशित कण है, इसलिए पता हो, देखिए ये हमारा एटम होता है, परमाणु, उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते, बीच में नाभिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर काटते रहते हैं। इस पहला क्वेश्चन सॉरी 2 ही होता है 2 8 18 ऐसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज होता है, बीच में जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है जो नाभिक केंद्र में रहता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहे तो ऋणावेशित होगा, प्रोटॉन के बारे में पूछेगा तो धनावेशित होगा, और न्यूट्रॉन के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है कि वो मतलब उदासीन होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, एक्चुअली न्यूट्रल होता है। अगला क्वेश्चन है कि गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? तो गृह शासन आंदोलन का संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, गृह शासन आंदोलन का संबंध बाल गंगाधर तिलक से है, ऑप्शन बी। ओके, गृह शासन आंदोलन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो मैंने बहुत बार जिक्र कर दिया, अब नहीं करूंगी, भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुर्तगाली यात्री निर्नीज किसके दरबार में आया था? कृष्णदेवराय, अच्युतराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कोर्ट है, पुर्तगाली यात्री नुनीज होगा आई थिंक। तो ये आया था अच्युत देव राय के समय में आया था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? पास्कल, फ्लक्स, वेबर, टेस्ला। तो अब इसलिए जो है चुंबकीय आघूर्ण का जो ऐसा मात्रक होता है वो हमारा टेस्ला होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और
वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 20 से, भाग 18 से, भाग 17 से, भाग 15 से। ऑब्वियसली मैंने आपको पीछे ऊपर में क्वेश्चन बताया था, अनुच्छेद 368 इसे साउथ अफ्रीका से लिया गया और इसका संबंध भाग 20 से है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? डच गुयाना, दक्षिण रोडेशिया, गोल्ड कोस्ट या जायरे। तो जिम्बाब्वे जिसकी राजधानी हरारे है और इसका पुराना नाम दक्षिण रोडेशिया है, यानी ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखिए लीजिएगा, ये नया क्वेश्चन है थोड़ा मेरे लिए, मुझे भी नहीं पता था इसका पुराना नाम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पीट संप्रास का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, टेनिस से, हॉकी से, गोल्फ से। तो एक्चुअली ये हमारा खेल से संबंधित स्टैटिक जीके में आता है। तो पीट संप्रास ये क्रिकेट क्या कहते हैं, टेनिस से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का वर्णन याद रखिएगा, इसे स्टार लगा लीजिए, आप लिख लीजिए कॉपी में। और वैसे तो मैं आपको पीडीएफ दूंगी, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आप लोग का स्टूडेंट 43 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो अभी जो है यहाँ डेली एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म भरे हैं। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक दिन पढ़ाऊंगी जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजुआ से जो संबंधित जो रोग होते हैं वो मैं पढ़ाऊंगी। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। उसके बाद एक दिन मैं कप्स एवं ट्रॉफी के बारे में पढ़ा दूंगी ट्रिक के माध्यम से, ताकि याद हो जाए। तो आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो सभी को पता होगा, अगर जो इंसान पढ़ते हैं तभी तो हम फॉर्म भरेंगे, 12th पास का योग्यता है, तो सभी को पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, जिसने 200 वर्षों तक हम पे जो है वो शासन किया। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दोस्तों अभी मैं लास्ट क्वेश्चन पे जाने वाली, तो प्लीज़ PLEASE प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये भी खेल से संबंधित है। राइडर कप, तो कप से ट्रॉफी और जीवाणु पे जो है वीडियो शाम को आ जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, प्यार दीजिएगा। तो इसका आंसर तो गोल्फ हो जाएगा। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। तो यही था टॉप 43 क्वेश्चन। इसी तरह का वीडियो डेली आने वाले, डेली के डेली सुबह 7 बजे। तो चैनल से जुड़ जाइए। रात का 10 बजे लाइव हम रहेंगे, आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। बाय बाय माय ऑल डियर फ्रेंड्स।